morning, students. Today our topic is bacteria, and you know about bacteria. Bacteria is a group of Monera kingdom. Bacteria is a group of Monera kingdom, and first of all, we are going to discuss about the discovery of bacteria, and then after name given by bacteria and okay so on. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज का जो टॉपिक है वो है क्या, बैक्टीरिया। तो जैसा कि आपने बैक्टीरिया का नाम बहुत बार सुना होगा, बैक्टीरिया वर्ड बहुत बार सुना होगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। जैसे आजकल अपने आसपास आप सुन रहे हो वायरस ना, आजकल ये वायरस वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है आजकल। और वही कौन सा वायरस, कोरोना वायरस ना। ये जो कोरोना वायरस वर्ड है बहुत आप लोग सुन रहे हैं आजकल। तो एक्चुअली ये वायरस है क्या, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये। और एक्चुअली जो वायरस होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ना। तो फिलहाल हम इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो बैक्टीरिया वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु या कीटाणु बोलते हैं ना, कीटाणु या जीवाणु। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किया किसने, हु वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया ना। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले खोजे थे कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, बैक्टीरिया को सबसे पहले खोजा गया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कहाँ खोजा गया था, उन्होंने बैक्टीरिया को दांत के मैल में खोजा था। उसमें चूंकि इतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दांत के मैल खुरच करके उन्होंने अपने ओल्ड टाइप के माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको उसमें कुछ एनी मॉलिक्यूल्स दिखाई दिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और एक बात मैं आपको बता दूं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हिस्ट्री अबाउट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसे शाखा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे, जीवाणु विज्ञान। ओके, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर आता है बैक्टीरिया नेम गिवन बाय हु। सबसे पहले बैक्टीरिया, ये जो वर्ड है बैक्टीरिया, इसको सबसे पहले दिया किसने, सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया किसने रखा, तो मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया सबसे पहले इरेनबर्ग ने रखा था। कौन, इरेनबर्ग। इरेनबर्ग। तो इरेनबर्ग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया वर्ड यूज किया, ठीक। तो बैक्टीरिया जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था, इरेनबर्ग के द्वारा। ओके, अब हम बात करते हैं who is the father of modern bacteriology। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आपने पढ़ा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन जो मॉडर्न समय, इस समय मॉडर्न में, मतलब मॉडर्न में अगर किसी को बोला जाता है तो कौन है वो, रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ध्यान देना, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट, यहां लिखा गया है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच
इज द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ओके, अब चूंकि बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया इज ए टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और तो जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से दिखते हो, नंगी आंख से नहीं दिखते, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो बैक्टीरिया भी एक प्रकार का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है वो, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ओके, इतना चीज आपने देखा। और फिर एक बार मैं आपको बता दूंगा कि जो बैक्टीरिया है स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर, स्टेनिंग मीन्स उसको जब कलर किया जाता है, रंग दिया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है, तो स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया आर टू टाइप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव टाइप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो स्टेनिंग प्रोसेस किया गया, सबसे पहले स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर ये बताया गया कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर बताया कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? तो वो थे कौन आपके, हेंस क्रिश्चियन। हेंस क्रिश्चियन, तो हेंस क्रिश्चियन जो है ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक या ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक है जिसके द्वारा बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में कैटेगराइज किया जाता है, उसके ये क्या थे, कह सकते हैं जन्मदाता थे, उन्होंने सबसे पहले इसको बताया। ओके, ये तो हो गया मान लीजिए जनरल एक बेसिक प्रोफार्मा के बारे में, है कि नहीं। अब हम पढ़ते हैं जनरल फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कुछ जनरल फीचर के बारे में, उनका जो सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण क्या है बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया जो है ये ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स, बैक्टीरिया फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट, किसी भी प्रकार का हैबिटेट हो, किसी भी प्रकार का वास स्थान हो, ये पृथ्वी के हर क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसा पृथ्वी का कोई कोना नहीं होगा, कोई क्षेत्र नहीं होगा, कोई ऐसा पृथ्वी का प्लेस नहीं होगा, अर्थ का ऐसा कोई प्लेस नहीं होगा जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। मतलब ये हर जगह प्रेजेंट है कि नहीं, एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट है। तो ये तो पहला फीचर हो गया। अगला फीचर बैक्टीरिया क्या है कि सभी के सभी बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक इन नेचर। यूनिसेलुलर मींस आप जानते हो जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल का बना हुआ हो। प्रोकैरियोटिक मींस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है या अनडेवलप्ड है कि नहीं। तो इस तरीके से सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ओके, अगला फीचर अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया होते हैं ये अगर देखा जाए तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल हैं, बट सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल फॉर अस। ओके, अगला फीचर यह है बैक्टीरिया का कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल सेल पूरी तरह से सेल वॉल से घिरा होता है। बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ सेल वॉल एंड दीज सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। व्हाट? पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ओके, और बैक्टीरियल सेल के अंदर
जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है या अनडेवलप्ड होता है, न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न तो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, है कि नहीं, न तो न्यूक्लियोलस होता है। हाँ, डीएनए होता है, और वो भी कैसा डीएनए है, वो नेक्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए होता है वो नेक्ड डीएनए होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता, वो नेक्ड डीएनए होता है, और साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा सा फोल्डेड हो जाता है और मीसोसोम नामक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम रखता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। ओके, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्लैजिला भी रखते हैं, फ्लैजिलम या फ्लैजिला, जिसके द्वारा वो लोकोमोशन वगैरह करने में हेल्प लेते हैं। और वो जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बना होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया के कुछ जनरल फीचर्स थे, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि जो बैक्टीरिया आपका है ये एक सबसे ऊपर एक थिक लेयर से, मोटे लेयर से घिरा हुआ है, और उस सबसे आउटर मेम्ब्रेन को, आउटर मोस्ट लेयर को, बैक्टीरिया का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, बैक्टीरिया का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल लेयर। क्या बोलते हैं? कैप्सूल लेयर बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइमी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, कह सकते हैं थोड़ा स्लाइमी नेचर का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल लेयर। ये काफी थिक लेयर होता है जो कि बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेरे रखता है, इसको बोलते हैं कैप्सूल लेयर। अब कैप्सूल लेयर के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको एक मोटा लेयर फिर दिखेगा, उस मोटे लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। उस मोटे लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, अभी आपको मैंने बताया। ओके, अच्छा, सेल वॉल के और अंदर जाइए तो आपको एक पतला सा लेयर दिखेगा, थिन लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है जो कि बहुत ही इनर साइड में है, बिल्कुल अंदर की तरफ है, पतला सा लेयर, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब इन सब के और अंदर जाएंगे तो आपको सेमी सॉलिड या कह सकते हैं लिक्विड जैसा मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक, और उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनल्स या बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स सस्पेंडेड होते हैं। जैसे पहला पार्ट है इसका न्यूक्लियोइड। ये जो न्यूक्लियोइड आप देख पा रहे हैं एक्चुअली एक प्रकार का डीएनए है। दिस इज अ टाइप ऑफ नेक्ड डीएनए। ये एक प्रकार का एक नेक्ड डीएनए है जो कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का है। ठीक, तो एक नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा कुछ राउंडेड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड आप लोग 12th में पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में। ये भी प्रकार का एक्चुअली डीएनए ही होता है, बट ये न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट होता है। दिस इज द न्यूक्लियर डीएनए बट दिस इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है ना, ये न्यूक्लियर डीएनए नहीं है, बट ये एक सर्कुलर डीएनए है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक, उसके अलावा बैक्टीरियल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 70S टाइप का 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 80S का नहीं, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें बैक्टीरियल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे देखिए ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, थोड़ा फोल्डेड हो जाता है, थोड़ा सा उसमें फोल्डिंग आ जाती है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मीसोसोम। सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं से थोड़ा सा फोल्डेड हो जाता है, तो इस फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। और एक्चुअली में इस मीसोसोम में क्या होता है, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम
जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। ओके, और एक बड़ा सा फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहा है। किसी किसी बैक्टीरिया में, किसी किसी बैक्टीरियल सेल में सिंगल फ्लैजेला होता है, किसी में डबल होता है, किसी में ढेर सारे फ्लैजेला होते हैं। ठीक, ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज पे डिपेंड करता है। ठीक, तो फ्लैजेला जो है डिफरेंट डिफरेंट नंबर में हो सकते हैं। ओके, तो ये तो आपका क्या हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके ओके, okay, now we are talking about the shape and size of bacteria. Firstly, we will talk about the size of bacteria. The bacterial size is the bacterial length, the bacterial cell, the length of bacterial cell is 1 to 10 micrometer and the width is 0.7 to 1.5 माइक्रोमीटर। अगर हम बैक्टीरियल सेल की लेंथ की बात करें, बैक्टीरियल सेल की लंबाई की बात करें, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जिनकी अलग अलग लेंथ के होते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल के जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग लेंथ के होते हैं, और ये नॉर्मली जो रेंज है वो कितना है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। अगर वाइड्थ की बात करेंगे हम तो ये 0.7 to 1.5 माइक्रोमीटर होते हैं। ओके, ये इनका क्या हो गया, साइज हो गया। ओके, लंबाई चौड़ाई, लेंथ एंड वाइड्थ। अब इनके शेप की बात करें, इनका जो शेप होता है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया जो जनरली 4 टाइप के होते हैं शेप के आधार पर। वैसे भी और भी सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो ये 4 शेप के होते हैं। कॉकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, विब्रियो। कॉकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, विब्रियो। ओके, कॉकस को कोकाई भी बोलते हैं, क्योंकि कोकाई क्या है, सिंगुलर वर्ड है। कोकाई जो है सिंगुलर है, प्लूरल है। तो कॉकस जो है, कॉकस एक प्रकार का शेप है। कैसा शेप है, स्फेरिकल या राउंडेड शेप है। अगर कोई बैक्टीरिया राउंडेड या स्फेरिकल शेप का है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉकस। ओके, इफ एनी बैक्टीरिया हैव राउंडेड और स्फेरिकल शेप देन इट इज कॉल्ड कॉकस। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राउंडेड या स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कॉकस। अच्छा, एक बात और है कि अगर ये सिंगल फॉर्म में होंगे इसको बोलेंगे मोनोकॉकस। क्या बोलेंगे, मोनोकॉकस। अगर ये 2 की संख्या में है एक साथ उसको बोलेंगे डिप्लोकॉकस। डिप्लोकॉकस। अगर ये 4 की संख्या में है, टेट्राकॉकस। अगर ये चेन के रूप में है, एक लीनियर चेन के रूप में अरेंज है, उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस। क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकॉकस। ओके, और अगर ये एक शीट के रूप में है, अगर ये एक शीट के रूप में है, उसको बोलेंगे स्टेफाइलोकॉकस। स्टेफाइलोकॉकस। ओके, मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, टेट्राकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस। तो इनकी नंबरिंग के आधार पर ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं। ओके, ये तो कॉकस क्या हो गया, पहला टाइप हो गया। अब हम अगर बात करें सेकेंड टाइप का जो शेप है वो है बैसिलस। बैसिलस का मतलब अगर कोई बैक्टीरिया रॉड शेप का है, कैसा है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है अगर कोई बैक्टीरिया, उसको क्या बोलेंगे, बैसिलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैसिलस। ओके, अगर कोई बैक्टीरिया रॉड शेप का है तो उसे क्या बोलेंगे, बैसिलस बोलेंगे। ओके, ऐसे भी होंगे मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। ठीक, उसके बाद स्पाइरुलम है अगला। स्पाइरुलम का मतलब अगर कोई बैक्टीरिया थोड़ा सा हेलिकल है या स्प्रिंग शेप का है, हेलिकल या स्प्रिंग शेप का है, तो क्या बोलेंगे, स्पाइरुलम बोलेंगे। नेक्स्ट है विब्रियो।
विब्रियो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका शेप कॉमा शेप का होता है। कैसा होता है? कॉमा शेप का या डॉटेड शेप का होता है। डॉटेड शेप या कॉमा शेप का होता है। कॉमा शेप या डॉटेड शेप का अगर बैक्टीरिया है तो उसे क्या बोलेंगे? विब्रियो बोलेंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं शेप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ओके,